आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 बहुपद। और आइए सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय कि बहुपद होता क्या है। तो बच्चों देखिए, समझते हैं बहुपद को। बहुपद बच्चों जैसे कि इसका अर्थ समझाया गया है कि बहु प्लस पद। बहु का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। और यहाँ हम बात करने वाले हैं अभी एक चर वाले बहुपद की, द्विचर वाले बहुपद या तीन चर वाले बहुपदों की। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि बहु प्लस पद बच्चों इसके अंदर बहुत सारे पद हो। जैसे बच्चों बात की जाए 2, ये एक पद है बच्चों। अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, ये द्विपद है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4, ये त्रिपद है। बच्चों इसमें बहुत सारे पद हो, जैसे ये 2 भी एक पद है, केवल x भी एक पद है, y भी एक पद है, z भी एक पद है। ये सब मिल करके अलग अलग पद में एक जगह कंबाइन हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, जो पद बना रहे हैं उसे हम बहुपदी कहते हैं। ये भी एक बहुपद का हिस्सा है। जैसे 2 है, ये एक पदी है, एक पद बहुपद है। ये एक द्विपद बहुपद है, ये एक त्रिपद बहुपद कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे पद हो। बच्चों पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। तो देखिए अब एक चर वाले बहुपद की बात करें तो बच्चों एक चर वाले बहुपद में क्या होता है बच्चों, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, या तो मान लीजिए तो x हो या y हो या z हो या a b c में से कुछ भी हो। क्या कह रहे हैं बच्चों, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही प्रकार के चर पद हो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3, बच्चों ये बहुपद है, इसके अंदर केवल एक ही चर है ना, केवल x, तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाता है। मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4, बच्चों ये कितने चर पद है, एक ही प्रकार का चर पद है ना पूरे के अंदर x। ठीक, कौन सा चर पद है, ये एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। बच्चों अगर द्विचर वाले, दो चर वाले बहुपद की बात करें तो अगर मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4, अगर मैंने ये लिख दिया तो बच्चों देखो 2 चर हो गए इसके अंदर, तो ये जो कहलाता है यह है 2 चर वाले बहुपद। अब ये किस प्रकार का, वो आगे देखेंगे कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि 2 चर वाले बहुपद है। ऐसे 3 चर वाले बहुपद भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, तो बच्चों 3 चर वाले बहुपद है। देखिए 3 चर, एक x है, एक y, एक z है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आइए देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है। तो समझिए बच्चों, एक बहुपद में चर पद की अधिकतम घात वाले पद को बहुपद की घात कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, एक और एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। बच्चों अगर इन दोनों से देखा जाए तो हमने ये बोला बहुपद की घात की बात की, तो एक बहुपद के अंदर चर पद की जो बड़ी से बड़ी घात हो, अधिकतम घात हो, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। बच्चों चर पद ये रहा x है ना, यहाँ पर इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है इस बहुपद के अंदर, 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी इस बहुपद की, 1 होगी। जैसे ये देख लीजिए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, देखो बच्चों चर पद तो 2 दे रखे हैं, लेकिन बहुपद की घात की बात की जाए तो देखिए चर पद x स्क्वायर और y है, और अधिकतम घात कौन सी है चर पद की, 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। अच्छा बच्चों देखिए आगे, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेखिक बहुपद की, रेखिक बहुपद क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद भी देखेंगे और त्रिघात बहुपद भी देखेंगे। बच्चों देखो रेखिक बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिनके अंदर बहुपदों की अधिकतम घात 1 होती है। बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 1। जैसे एग्जाम्पल लिया बच्चों 2x प्लस 3, देखिए इस बहुपद की घात 1 ही है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो जिसमें बहुपद की घात अगर 1 हो वो कौन सा बहुपद होता है, रेखिक बहुपद। मतलब चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी इसके अंदर, 1 होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों द्विघात बहुपद, जिनके अंदर बहुपद की अधिकतम घात 2 है, मतलब चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जैसे यही देख लीजिए जाए बच्चों, ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा है, द्विघात का बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो किसमें है, एक चर में। अभी बच्चों त्रिघात बहुपद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। मान लीजिए मैंने लिखा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मान लीजिए ये एक बहुपद लिखा, एक बहुपद है। बच्चों त्रिघात बहुपद है क्या, इसमें देखिए चर पद, वैसे तो चर तो एक ही, एक चर वाले बहुपद है ये, लेकिन अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3 है, तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, त्रिघात वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चों।
आगे देखिए उदाहरण क्या कह रहा है बच्चों, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात याद कीजिए। बच्चों हमने देखा एक बहुपद के अंदर चर पद की अधिकतम घात, अब देखिए यहाँ पे चर पद कौन सा x है ना, इसकी अधिकतम घात यहाँ पे 5 है या 4 है, तो अधिकतम कौन सी होगी 5। तो ये कितनी घात का बहुपद कहलाएगा 5, इसकी घात कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है इसी का 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब प्लस का 2y की घात 8। हमें क्या बताना है, इस बहुपद की घात बतानी है बच्चों। इस बहुपद में चर पद कौन सा है y है, और y की अधिकतम घात कितनी दे रखी है 8, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 8 होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए ये दे रखा है 2। अब बच्चों इसके बहुपद की घात बतानी है। 2 एक बहुपद है, अचर बहुपद कहेंगे बच्चों इसे, लेकिन हमने ये देखा कि बहुपद की घात में क्या होता है, चर पद की अधिकतम घात देखते हैं। बच्चों क्या यहाँ पे चर पद है, नहीं है, तो जब चर पद ही नहीं है तो अधिकतम घात नहीं होगी, तो इसकी घात कितनी होगी 0 होगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, जहां हम प्रश्नमाला 2.1 के सवालों की चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।